हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? मुझे पता है कि आप लोग मर गए हो या जिंदा हो। आप मुझे कमेंट भी नहीं करते और लाइक भी नहीं करते। और जल्दी जल्दी जिंदा हो जाइए और मुझे कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। मुझे बस धीरे धीरे कोशिश करने की जरूरत है और मैं राजकुमार के साथ एक संबंध बनाऊंगा। ठीक है कॉल, हम एक शर्त लगाते हैं। कॉल बोलता है, एक शर्त महाराज। और चीजें अपेक्षा से अधिक आसान होती जा रही है। कमीने का उल्लेख करना एक अच्छा बात था। ऐसा कि हो सकता है मुझे बेट बहुत पसंद है। आपके मन में क्या था? फिलहाल एक स्पष्ट विकल्प है। सबसे शक्तिशाली जानवर का शिकार कौन कर सकता है? बहुत अच्छा, हम क्या शर्त लगाएंगे? शर्त दूसरे व्यक्ति के लिए सबसे कीमती चीज है, इसलिए बुद्धिमानी से चुनो। कॉल अपने मन में बोलता है, ये क्या है? राजकुमार का व्यवहार खराब है। महाराज, आप इस बात को कैसे सुलझा सकते हैं? ये क्या हो सकता है? क्या राजकुमार मेरी परीक्षा ले रहे हैं? मैं तो बस संबंध बनाना चाहता था। अगर मैं जीत भी जाऊं तो मैं पुरस्कार कैसे लूंगा? ओ, दाव के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस शर्त में एक और प्रतिभागी होगा। कॉल बोलता है, आपका मतलब क्या है? हैं, आप कब से वहीं थे? वो बोलता है, खैर मैं इसके बारे में आपको बाद में समझाऊंगा और इसके बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है एडन कॉल। अगर तुमने हिम्मत की रोलबेरा परिवार का नाम खराब किया तो तुम्हें परिणाम के लिए तैयार रहना चाहिए। तुम्हें बस अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेनी होगी। मुझे आशा है कि यह इसके लायक था। पहला आदमी बोलता है, सारा दिन तुम्हें पूंछ हिलाते हुए देखना मजेदार था और जब तुम्हारा हाल देखा। दूसरा बोलता है, तुम दोनों के साथ संबंध बनाने के लिए तड़पते रहने देखना अजीब था। तीसरा आदमी बोलता है, क्या ये साफ नहीं है कि तुम्हें कॉल परिवार से निकाल दिया गया है? अब का मुखिया तो समझदार और बुद्धिमान है, लेकिन तुम बस बेशक शर्मनाक इंसान हो। तुम कॉल एरवेन। वो बोलता है, यह मेरी गलती नहीं है, यह बस दुर्भाग्य है। मेरा भाई पहले पैदा हुआ था और सभी लोग में ड्यूकस वहाँ था। ये बस बेड लक है। महाराज, ये शर्त मान्य नहीं हो सकता। क्या आपने सोचा था कि मेरा अंत इस तरह होगा? वो बोलता है, आपका मतलब क्या है? आओ तो बराबरी का होना चाहिए, पर जब ड्यूकस खेल में है तो जीत तो पहले से ही तय है ना? बिल्कुल सही है ना? तो क्या आपने वो सब कह दिया जो आप कहना चाहते थे? आपके शब्द में एक योजना है, फिर मैं एक प्रस्ताव बनाऊंगा। मैं बेंसिया या मेरिकल का चयन नहीं करूंगा। मेरा पसंद कौवा है, लूसिया लोरवेला। यदि आप चाहते हैं ड्यूकस की तरह, आप भी चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। यद्यपि आप नहीं चाहते हैं, फिर भी आप भी मेरी तरह चुनाव कर सकते हैं। वो बोलता है, क्या आप सचमुच ऐसा कहना चाहते हैं? प्रस्ताव के पीछे महाराज क्या सोच रहे हैं? क्या वो मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? लेकिन किसी भी तरह से ये जीवन का सबसे बड़ा मौका है। मैं किसी तरह भागने का योजना बना रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं करने का कोई कारण नहीं है। लास्ट में मुझे सभी योजनाओं की भरपाई मिल जाएगी। मैं स्वीकार करता हूँ महामहिम। बेंसिया सुअर को मारते हुए बोलता है, एक जानवर कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे उस बदमाश को भी दिखाना चाहिए था। गार्ड बोलता है, मुझे पता था यंग मास्टर भी शक्तिशाली है, लेकिन यह तो उससे भी कहीं आगे है। उस मोस्टर को जरा भी छटपटाने का मौका नहीं दिया। उसने नाजुक हिस्से पर निशाना लगा दिया और उसे एक बार में ही काबू कर लिया। वह मुश्किल से 11 साल का है। यदि वो इतना बड़ा हो गया है तो वह कितना अविश्वसनीय बन जाएगा। मैं तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। यंग मास्टर बेंसिया, चूंकि आपने निम्न स्तर के जानवर का शिकार किया है, क्यों ना अब यहाँ से जाया जाए, क्योंकि पहले ही परीक्षा की शर्तें पूरी कर चुके हैं। बेंसिया बोलता है, आप ऐसे बकवास भरी बातें क्यों कर रहे हो? वो बोलता है, आपका मतलब क्या है? कौशल में भरी अंतरिक्ष दिखाने के लिए, ताकि लूसिया मुझे सम्मान की नजरों से देखे। भले ही परीक्षा में पास होने
की शर्तें हैं। अगर रोलबेला परिवार उस बात को भोले भाले ढंग से मान लेता है तो मैं कभी भी पिता की मर्यादा का पालन नहीं कर पाऊंगा। और वो देखो, आप समझ गए कि मेरा क्या मतलब है। फिर हमें मैरीकोल को दिखाया जाता है, वो उल्फ से लड़ती है और वो आग के गोले का यूज करती है और वो उल्फ को जला देती है। अब मेरे पास 2 हो गए और मैं और पकड़ूंगा और सबको हैरान कर दूंगा। बेंसिया बोलता है, आप समझ गए ना, एक उत्तराधिकारी बनने की ये परीक्षा है और अब तक मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ। फिर हमें किसी हिरन का शिकार करते हुए दिखाया जाता है। वो बोलता है, सॉरी हिरन। लूसिया बोलती है, वो तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। जितना अधिक मैं जानवर का शिकार करूँगा उतना ही अधिक सवाल पूछा जाएगा। इस परीक्षा में कुछ छिपाने को है ही नहीं। रोलबेला के बच्चे के लिए वर्तमान कठिनाई बहुत आसान है। यहाँ तक मुझे याद है एक्स्ट्रियो भी अंतिम परीक्षा में बहुत संघर्ष करना पड़ा था। अगर यह मेरे लिए मुश्किल नहीं होता है तो ये एस्ट्रियो के लिए भी नहीं होना चाहिए। तो सबसे अधिक संभावना है एस्ट्रियो तो जानबूझ के ताकतवर डेमन का शिकार करने गया था, लेकिन वो ऐसा चुनाव क्यों करेगा? जो कमजोर डेमन होते हैं और ऊंचे दर्जे वाले होने का और लगभग मध्यम स्तर के बराबर होते हैं, उनका खतरा अब की तुलना में अधिक ज्यादा हो गया है। डेमन विष आमतौर पे 3 दर्जे के होते हैं